हेलो दोस्तों। जस्ट अकाउंट का पेपर हो गया। बहुत सारे बच्चों को अकाउंट के पेपर में आज बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया सर, कैलकुलेशंस, है ना। सर वो अगर सही होता, शायद कैलकुलेटर आज अलाउड होता तो कितनी सही बात हो जाती। जहां पे आपका टाइम ज्यादा गया या कैलकुलेशन में, सर पोस्टिंग तो पता था कि ऐसे ही हो रहा है, बट जब कैलकुलेशन करने गए तो उसमें जो टाइम गया, कुछ बच्चों का शायद कुछ पेपर आते हुए भी रहा है। कुछ बच्चों को जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिली मिस्टेक और वो टैली नहीं हो रहा है तो उसमें पैनिक होके। देखो दोस्तों, पेपर अच्छा था बुरा था, पेपर ओल्ड पैटर्न से ही आया था, है ना। मतलब मैक्सिमम अगर आप देखो, मोर और लेस तो वही था जो लास्ट ईयर में ऑप्शन थे। मुझे इन चीजों से ज्यादा इस बात पे कहना है कि अगर आपका टैली हुआ नहीं हुआ, चलो वो बात तो अभी खैर पेपर हो गया, बात गई, अब कुछ कर नहीं सकते, बट एफ वाई बीकॉम को कैलकुलेटर अलाउड है जस्ट 12वीं के, कि एक ईयर बाद बीबीए करो, बीकॉम करो, आप सीए करो, सीए में करो। तो क्यों 2 साल में ऐसा क्या हो रहा है कि जहां पे कैलकुलेटर गवर्नमेंट अलाउड नहीं की कर रही है करके, और क्या इश्यू है इनको, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो बच्चों से कि अरे आप मतलब अगर सुविधा है, और आज आपका जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं सर और मैडम, कि जहां पे अकाउंटिंग तो सब सॉफ्टवेयर से ही करना है, कहीं पे आपको लेके मतलब पेन पेंसिल लेके नहीं बैठना, और कैलकुलेशन की बात है तो 10वीं तक हमने किया ना सब कुछ। और आज अकाउंट की पेपर में आप लोग तो भाई ये चीज बनती थी कि कैलकुलेटर अगर होता सर, तो आज बहुत वो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत मार्जिन से कुछ प्रॉब्लम आया जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक, उनका वो नहीं होता। और एनीवे सर, टैली अगर नहीं भी हुआ, इट्स ओके दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि टैली न होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं कि सर पोस्टिंग सही हुआ हो गया, बस थोड़ी बहुत कहीं तो मिस्टेक होगी, सर कितने मार्क्स चले जाएंगे, पूरे जाएंगे क्या? नहीं दोस्तों, 90+ आते हुए मैंने देखे हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर फिलहाल हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन सर ऑब्जेक्टिव अगर आप 18+, 15+ या 20 में से 20 भी लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी टैली का सर, आप अपने जितना काम आपने किया था किया है, अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अकाउंट में एक अलग दर्द होता है, क्योंकि साल भर बहुत मेहनत की होती है बच्चों ने। और जब वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है तो फिर वो ऐसे ना एक रह जाता है दिल में। बट डोंट वरी, अब नेक्स्ट पेपर है हमारा इकोनॉमिक्स, और उससे हमको पूरा जो कसर रह गया ना सर, उस पे निकाल लेते हैं, अच्छा खासा पढ़ लेते हैं करके। तो दोस्तों, टैली नहीं हुआ, इट्स ओके, आप बिल्कुल भी मत डरो। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके एफर्ट्स बेस्ट थे, आपने अपना 100% ट्राई किया। जिनका टैली हो गया भाई, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, आपने बहुत बढ़िया किया है। बट चलो अब आगे बढ़ते, जो हो गया हो गया। अब नेक्स्ट पेपर, नई लड़ाई, नया सब्जेक्ट। अब ना आपको ओसी पढ़ना है, ना अकाउंट्स का टेंशन है, ना ओसी एसपी, ना इंग्लिश सर। अब एक ही दैट इज इकोनॉमिक्स, एंड दैट्स ऑल। तो दोस्तों अच्छे से पढ़िए। पेपर आज मोर और लेस, थोड़ी देर में पेपर ऑलरेडी आ भी गया, बट बात करेंगे डिटेल में हर एक क्वेश्चन वाइज। बट अब फिलहाल मुझे एक समझा, जितने मैंने बात की हो रही हूँ, कि पेपर में कैलकुलेशंस थोड़े कि क्रिटिकल दे दिए गए थे, तो इस ओके, आप अच्छे से आपने अपना बेस दिया। और कैलकुलेटर होता तो मजा आता है ना। चलो यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।